ओम नमस्ते मित्रों, भाइयों बहनों। आज कैंसर के बारे में थोड़ा जानकारी देने जा रहा हूं, जिसमें उसके लक्षण, कारण और उपचार की चर्चा करूंगा। कैंसर, जैसा कि आप सब जानते हैं, जैसा नाम खतरनाक है वैसा ही इसका दुष्प्रभाव खतरनाक है। भयानक रोग है कैंसर। शरीर के किसी भी भागों में दिनों दिन बढ़ने वाली ट्यूमर इत्यादि के रूप में पैदा हो जाता है, और जब तक इस रोग का पता चलता है तब तक वह शरीर के बड़े भागों में फैल चुका होता है। पर अच्छी जीवन शैली अपनाकर इस रोग से बचा जा सकता है, और प्राकृतिक चिकित्सा, योग, आयुर्वेद और डाइट, नेचुरल डाइट प्रणाली अपनाकर इसे ठीक किया जा सकता है। और जानकारी होने पर तुरंत नेचुरोपैथी या प्राकृतिक चिकित्सा का सहारा लेना चाहिए। यही एकमात्र इसका उपचार है। तो पहले लक्षण को देख लेते हैं कि कैंसर का लक्षण क्या होता है। बीच में थोड़ा सा आपको कहना चाहूँगा, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, तब जाके पूरी बात समझ में आएगी। और मेरे YouTube चैनल आरोग्य कुंज डॉक्टर अजीत आनंद बहादुरगढ़ को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि समय समय पर आपको हेल्थ संबंधित वीडियो और मानसिक हेल्थ संबंधित भी चीज़ें उपलब्ध कराते रहेंगे। कैंसर के लक्षण हैं मल मूत्र की आदत में परिवर्तन हो जाना, घाव का न भरना, अस्वाभाविक ब्लीडिंग, कहीं पे अनायास ही ब्लीडिंग हो जाए या डिस्चार्ज होना, स्राव बहना, स्तन या शरीर के किसी अन्य भागों में गांठ बन जाना, अपच हो या निगलने में कठिनाई होना, तिल या मस्से में विशेष परिवर्तन होना, खांसी या गले में बार बार घरघराहट होना, हॉर्सनेस, बिना किसी कारण के वेट का लॉस होना, वजन गिरते जाना, त्वचा के रंग में परिवर्तन होना, माहवारी या मासिक चक्र के दौरान परिवर्तन या बीच में भी रक्तस्राव हो जाना, भूख न लगना, शौच के साथ खून या मवाद जाना, किसी हिस्से में लगातार खुजली या इन्फेक्शन होना, कंटिन्यू बुखार रहना, हमेशा मुंह का स्वाद खराब रहना, वक्षस्थल या ब्रेस्ट में कहीं भी लगातार दर्द हो, एक वक्षस्थल पर खून की नलिकाएं ज़्यादा साफ दिखना, स्तन का अगला भाग भीतर की ओर खिंच जाना या उसमें से दूध के अलावा कोई भी और तरल पदार्थ निकलना। देखिए, ज़रूरी नहीं कि इन सब में एक लक्षण हो या अनेक हो या ना भी हो, ना तो नहीं हो सकता, इनमें एक या अनेक होगा। कुछ और लक्षण भी हो सकते हैं, क्योंकि क्या खेल बेल है। देखिए, प्रदूषण कितना है, भोजन, हवा, पानी, विचार, नींद, भूख, प्यास, सब पॉल्यूटेड, सब प्रदूषित हो गया है। लेकिन इनमें से जो आज तक रिसर्च है वो ये कह रहा है कि इनमें से ही कुछ कारण बनते हैं, लक्षण बनते हैं। अब बढ़ते हैं कारण की ओर। कारण क्या है इसका? इस रोग का कोई भी कारण हो सकता है, जैसे दूषित आहार विहार, धूम्रपान करना यानी स्मोकिंग, या धूम्रपान स्मोकिंग करने वालों के साथ रहना, पान मसाला, गुटखा, तंबाकू, शराब, सिगरेट इत्यादि का सेवन करना, चाय, कॉफ़ी, चीनी, नमक, डब्बाबंद खाद्य पदार्थ, मांस, मदिरा, ब्रेड, बेकरी वाले प्रोडक्ट का अधिक प्रयोग करना, भय, चिंता, तनाव इत्यादि, अत्यधिक दवाओं का सेवन, एवं अत्यधिक ये जो मेडिकल टेस्ट है ना, एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई, ये सब अधिक प्रयोग करने से भी होता है। रेशे रहित और अप्राकृतिक भोजन का सेवन करना, जिसमें फाइबर नहीं हो ऐसा भोजन, फल फ्रूट की कमी, और केवल पके पके भोजन खाते रहना, मिलावटी भोजन, तेल मसालों का अधिक प्रयोग, भोजन बनाने और खाने में गलत ढंग को अपनाना, रासायनिक पदार्थों और रासायनिक रंगों का प्रयोग करना, कृत्रिम व तंग वस्त्रों का अधिक प्रयोग, जो सिंथेटिक वस्त्र, प्लास्टिक वाले कपड़े पहने जाते हैं, ये भी बहुत खतरनाक होते हैं, अधिक भोजन करना, लगातार कब्ज रहना, विटामिन ए और सी की कमी, श्रम और विश्राम की कमी, बासी भोजन और काफ़ी समय तक फ्रीज में रखा हुआ पका हुआ भोजन का खाना। जो भोजन पका के फ्रीज में रख के खाते हैं उनमें भी बहुत सारा कैंसर होता है। तेल, घी को पुनः 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 गर्म करके इस्तेमाल करना, त्वचा, दांत, कान, आँख, मल एवं मूत्र द्वार के में सफाई की कमी,
बारीक आटा, रिफाइंड, पॉलिश किए हुए चावल, मैदा इत्यादि खाना, पॉल्यूटेड पानी, प्रदूषित पानी, प्लास्टिक और एल्युमिनियम के बर्तनों का अधिक प्रयोग करना। यद्यपि कैंसर रोग शरीर के किसी एक अंग में दिखाई देता है तो भी यह सारे शरीर का रोग मानना चाहिए। इसलिए स्थानीय उपचार यानी लोकल ट्रीटमेंट के साथ साथ सारे शरीर को दोषमुक्त करना चाहिए। अब मैं पूरी तरह से उपचार बताने जा रहा हूँ, समझिएगा। पहली बात तो सारे शरीर का इलाज होना है, चाहे वो ब्रेस्ट में हो या किसी एक भाग में हो, लेकिन उपचार सारे शरीर का होगा। यथासंभव कुछ दिन नींबू पानी या फिर कोई जूस वगैरह पे उपवास करना चाहिए, जैसे वेजिटेबल जूस लें, फ्रूट जूस लें, पत्तों का रस लें, नारियल पानी लें, बेल का शरबत पिएं, गन्ने का रस लें। इसके बाद कुछ दिन तक केवल अंगूर के रस पे रहें। अंगूर अद्भुत काम करता है। यदि कैंसर का मरीज 6 सप्ताह तक केवल अंगूर के रस पे रहे यानी अंगूर कल्प करे तो भी ठीक हो सकता है। अंगूर ना मिलने पर दूसरे जूस पे रहें, लेकिन अंगूर सबसे उत्तम होता है। नारियल पानी, अनानास का रस, संतरे का रस, गाजर का रस, तुलसी के पत्तों का रस, पीपल के पत्तों का रस, करी पत्तों का रस, दूब के घास का रस, गेहूं के जवारे का रस, पालक, मेथी, बथुआ, बंद गोभी के पत्ते, टमाटर, हल्दी, पुदीना, खीरा, ककड़ी, लौकी, पेठा एवं जितने भी करेला या परवल, इस सब के जूसेस निकालें, कच्चा का जूस निकाल लें और उसको उसी टाइम में पी जाएं। न नमक मिलाएं, न चीनी, न बर्फ़, न मसाले, किसी प्रकार का कोई मिलावट नहीं करना उसमें। जब जूस चिकित्सा हो जाए, मान लीजिए आप 15 दिन या 1 महीना कर लेते हैं, जूस पे अपना रह जाते हैं, तो मान लीजिए जूस के बीच में कभी कभी ना अंकुरित मूंग अंकुरित कर लें, उसको भी पीस के रस निचोड़ के पिएं, वो भी बहुत लाभकारी है। तो रस चिकित्सा के बाद भोजन में केवल अपक्वाहार यानी बिना आग पे पकाए भोजन लेना चाहिए। कच्चा भोजन, रॉ फूड, नेचुरल डाइट जिसको कहते हैं, जैसे सभी टाइप के मौसम वाली चीज़ें, फल, मौसम वाले फल, सीजनल फल, सीजनल सब्जियां, सीजनल नारियल, सीजनल अंकुरित अंग, मतलब जो सीजन की सब्जियां, फल हैं, सलाद हैं, यही सब खाएं। कच्चा नारियल अधिक खाएं। अंकुरित अनाज, मूंग, मोट इत्यादि खाएं। अल्फा वगैरह ले सकते हैं। भिगोए हुए किशमिश, मुनक्का, अंजीर, ये सब भी बहुत अद्भुत है। इसी प्रकार विभिन्न रंगों के फल सब्जियां, अलग अलग कलर के, लाल, पीला, हरा, काला, नीला, ये सब भी विशेष लाभकारी, क्योंकि इसमें कैंसर विरोधी फाइटोन्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कैंसर को नष्ट करते हैं। इस रोग में यदि लंबे समय तक भी कच्चे भोजन पर रहना पड़े तो प्रसन्नतापूर्वक रहिए। कच्चे भोजन भी ठूस ठूस कर ना खाएं, बल्कि कम खाइए। अब मान लीजिए आप छुहारा खाते हैं भिगो के, वो भी ज़्यादा खा लेंगे, कहीं अंकुरित मूंग ज़्यादा खा लें, या फिर ड्राई फ्रूट, काजू बादाम भिगो पूरे दिन खाते रहें तो भी नुकसान करेगा। हल्का खाना है। हल्दी, गोमूत्र, अदरक, ये औषधि का रामबाण इलाज है, इससे कैंसर दूर होता है। 1 चम्मच तुलसी का रस, 1 चम्मच शहद का प्रयोग प्रतिदिन करना चाहिए, सुबह शाम दोनों टाइम। 5 पत्ते तुलसी और 5 पत्ते नीम के प्रतिदिन अलग से खाएं। गले के कैंसर में छोटी हरड़ का टुकड़ा दिन में 2 बार भोजन के बाद चूसना चाहिए। पेट पर नेचुरल थेरेपी यानी गर्म ठंडा सेक, मिट्टी पट्टी, अनीमा इत्यादि जरूर करना चाहिए। और हिप बाथ, कटी स्नान हो, 2 बार वेट शीट पैक होना चाहिए, और सप्ताह में 1 से 2 बार या 3 बार स्टीम बाथ, भाप स्नान होना चाहिए। प्रतिदिन थोड़े समय के लिए खुले बदन धूप का सेवन हो यानी सन बाथ। रोग के स्तर के अनुसार थोड़ा टहलना या हल्के आसन प्राणायाम करना। यदि रोगी उस स्थिति में हो तो प्रभावित अंगों पर सूजन और पीड़ा कम करने हेतु बर्फ़ के पानी की ठंडी पट्टी रखें। खुली हवा, शारीरिक और मानसिक विश्राम बहुत ज़रूरी है। मनोबल के साथ मानसिक स्थिति शांत रखने पर रोग दूर हो जाता है। पशु जनित दूध न पिएं, बल्कि सोयाबीन, तिल, मूंगफली, काजू बादाम इत्यादि का दूध इस रोग में प्रयोग कर सकते हैं।
और इसमें 4 ही मुख्य बातें हैं, योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी और आहार। भोजन में बता ही दिया। योग जरूर करें 1-2 घंटे, आयुर्वेद का सेवन करें, आप वैद्य से मिलके अच्छे औषधि लें आयुर्वेदिक, और नेचुरोपैथी लगातार 3-6 महीने जितना भी करना पड़े नेचुरोपैथी कराएं तो ये ठीक हो सकता है। और मान लीजिए कोई नहीं ठीक हो सकता, ऐसा लगता है कि मृत्यु बिल्कुल निकट है, बहुत डिले हो गया है, उपचार संभव नहीं है, तो एक बात और है कि कम से कम मृत्यु भी सुखद होगी, चीर फाड़, दर्द और पेट खराब, बिस्तर पे आके मृत्यु नहीं होगी, चलते फिरते होगी। तो जिनको लगता है कैंसरस प्रॉब्लम है या कैंसर के कारण प्राण खतरे में है, तो वह नेचुरोपैथिक सहारा लें और आप ज़रूर ठीक हो जाएंगे। पूरी श्रद्धा के साथ, पूरे विश्वास के साथ करना है। ईश्वर कल्याण करें। जय सिया राम। ओम।